अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो, हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और बरादरियाँ बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। यहाँ पर इस आयत के तर्जुमे से ये बात हमारे सामने आती है, समझ में आती है कि अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त और इकराम का मेयार क्या है। अल्लाह ताला के नज़दीक यानी जिस तरह हमारे दरमियान ज़ात पात, बरादरी, मालो दौलत, हुस्न व जमाल, इल्म, ये मेयार जो है इज़्ज़त के बना दिए गए हैं ज़माने के साथ, लेकिन अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो मुत्तक़ी व परहेज़गार हो। आज इसी आयत की यानी ख़िलाफ़ अमल करने के नतीजे में मिल्लत की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है कि मुसलमानों ने जिस मेयार को कुरान और सुन्नत की जो तालीमात के मुताबिक हमारी ज़िंदगी का नमूना होना चाहिए, उसके बरअक्स गैरों की तक़लीद में अपने मेयारात को बदल दिया है। हम देखते हैं कि इसी की एक शक्ल जहाँ मुसलमान अपने इज़्ज़त के लिए जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को करने लगे हैं, अपनी झूठी शान व शौकत दिखाने के लिए जो तमाशे आज देखने को मिलते हैं, तो उसे दिखाने के का जो एक ज़रिया है वो है निकाह। तो इस निकाह को किस तरह मुश्किल बना दिया गया है और इस मुश्किल निकाह के नतीजे में हमारे माशरे में क्या ख़राबियाँ रूनुमा हो रही है हम जानते हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है निकाह के मुश्किल होने की वजह से, वो है इर्तिदाद का शिकार होती लड़कियाँ, वो है बैन मज़हब शादियाँ, वो है घरों से भागती हमारी बेटियाँ, नाजायज़ ताल्लुकात, छुपी आशनाइयाँ। ठीक इसी तरह जहेज़ और लेन देन, इसके नतीजे में इसके लिए परेशान होते गरीब वालिदैन, और इसी के लिए करप्शन, रिश्वत, ख़ुदकशी, दुख्तर कुशी, और यहाँ तक कि जब ये चीज़ें इस कदर बढ़ जाती है कि घरेलू तनाज़ात का शिकार होती फैमिलियाँ, उसके नतीजे में तलाक़, खुला, और यहाँ तक कि जो गैरों की जो मदाखलत है वो हमारी शरीयत में शुरू होने लगती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी एक इस तरह से ये निकाह का जो मुश्किल होना हमारी मिल्लत में एक ऐसी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गया है, यानी उस गांठ की मानिंद हो गया है कि जिसका निकाल फेंकना, जो गांठ जिस्म को ख़राब करती है ना, अगर किसी जिस्म में कोई गांठ आ जाए तो वो पूरे जिस्म को ख़राब कर देती है। उसी तरह निकाह के जो मुश्किल होने के नतीजे में हमारा समाज मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियों और तबाही की तरफ चल पड़ा है। तो इसके लिए ये जो निकाह को मुश्किल कर दिया गया है, मुश्किल बना दिया गया है, इसको आसान करने की ज़रूरत है। अब ये सारी जो ख़राबियाँ है ज़ाहिर है ये मौजूद है, और अगर हम इसका मातम करते रहे तो ये, और या सिर्फ महज तस्करे करते रहे, तो इससे कोई इसका हल निकलने वाला नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है, तब्दीली मुमकिन है। इसके लिए हमें थोड़ा गौर करना होगा, हमें सोचना होगा कि वो क्या सूरतें हो सकती है, वो क्या अमली शक्ल है जिसके ज़रिए से हम इस निकाह को, जो तरक्की, ज़माने की तरक्की के साथ साथ इसकी खुराफात में भी तरक्की हो रही है, तो इसको किस तरह से दूर करें। हम यानी आज हमारा ये मकसद नहीं है कि हम इसमें जो ख़राबियाँ है निकाह के ताल्लुक़ से सिर्फ़ उसी को लेकर बैठे और उसको गिनाते रहे, उस पर अफसोस और कफ़े मातम मलते रहे, बल्कि हमारा आज ये रोल होना चाहिए कि हम किस तरह से इस बुराई से समाज को निकालें, माशरे में जो ख़राब इसके असरात पड़ रहे हैं इससे किस तरह इसको दूर करें। तो यहाँ पर हमको ये है कि अमली तौर पर क्या शक्ल हो सकती है। तो एक दो महाज है जिसके ज़रिए से हम ये काम अंजाम दे सकते हैं, वो है फ़र्द और दूसरे है
ख़ानदान व माशरा। अब देखिए कि एक फ़र्द सोचता है कि वो आसान निकाह करे, लेकिन क्या वजह है कि आसान निकाह करना इंसानों के लिए मुश्किल हो गया है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं आसान निकाह करना चाहता हूँ, तो उसके जहन में जो सोच आती है वो ये कि सबसे पहले वो ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं आसान निकाह करता हूँ तो लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। फिर उसके बाज़ लोगों के साथ ये मामला होता है कि वो समझते हैं कि अगर हम यानी इतने बरसों के बाद ये एक मौका आया है जिसका अरमान बरसों से था, तो ये अरमान पूरे होने का वक्त आया है और अब इसमें हम कैसे इसमें शादी इख्तियार करें। कुछ लोगों का ये मामला होता है कि सहेलियों और दोस्तों की, देवरानी और रिश्तेदारों के यहाँ जो धूमधाम से शादियाँ हुई, जो वीडियोग्राफी हुई, जो मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के खाने बनाए गए, जो आलीशान डेकोरेशन के साथ जो शादी करवाई गई, तो हमारा भी उससे बढ़ चढ़ कर मामला हो, हमारे साथ भी हमारे घर में होने वाला निकाह एक मिसाली निकाह बन जाए, इतना आलीशान हो कि लोग साला साल उसको याद रखें। हमारी हर बनने वाली डिश इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन हो कि लोग उसका जायका बरसों बरस याद रखें। तो ये अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए, अपनी शान व शौकत के लिए, तो यहाँ पर फ़र्द ये सोचे कि आसान निकाह करके, सबसे पहले तो ये कि अगर मैं आसान निकाह करता हूँ या करती है कोई फैमिली, तो उसमें समाज और माशरा क्या कहेगा मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, बल्कि निकाह के ताल्लुक़ से अल्लाह और उसके रसूल सल्लम की क्या तालीमात है ये मेरे पेश नज़र है। और जो हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है, जिस तरह के नमूने सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगी में निकाह के सामने थे, उसी तर्ज पर हम अपने घर का निकाह कराएंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं कि सबसे बाबरकत निकाह वो होता है जिसमें सबसे कम खर्च किया गया हो। और जब ये बाबरकत निकाह होगा, कम खर्च वाला होगा, लोगों को कम परेशानियों में डालने वाला होगा, तो ये निकाह पायदार होगा, इसमें बरकत होगी, इस रिश्ते में उल्फत व मोहब्बत होगी और बात की जो तनाज़ात जो आजकल हमको देखने को मिलते हैं ये बहुत कम होगी। तो वालिदैन की यानी इस बात पर भी तवज्जो हो फ़र्द की कि एक निकाह जो कुछ वक्त का, कुछ घंटों पर मुश्तमिल एक सरगर्मी है और जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं कि निकाह जो है, निकाह करके तुम आधे दीन में दाखिल हो जाते हो और आधे दीन की हिफाजत करते हो और आधे दीन के ताल्लुक़ से तुम अपने आप को बचाओ, अपने आप की हिफाजत करो। तो जब इंसान यानी इसके ज़रिए से अपने दीन की हिफाजत करता है, तो इस अमल के लिए इस कदर परेशानियों में ख़ुद को डालना और अपने तमाम इसके असरात माशरे पर पड़कर जो नुकसान उसका उठा रहा है माशरा, इससे बचाने के लिए इंसान की फ़र्द की अपनी ज़ाती लेवल पर ये सोच हो कि मेरा ये अमल सिर्फ़ इस लिहाज से हो कि अल्लाह और उसका रसूल क्या कहता है। तो जब ये सोच इंसान पर गालिब आएगी तो अज़ ख़ुद लोग क्या कहेंगे इस फ़िक्र से वो बेनियाज हो जाएगा और अल्लाह उसको एक सकीनत तारी करेगा और वो अपना निकाह यानी उसके लिए आसान निकाह करना मुश्किल नहीं रहेगा। दूसरा महाज जो है वो है ख़ानदान और माशरा। अब इस लेवल पर जब इंसान आसान निकाह के ताल्लुक़ से सोचता है तो फिर यहाँ पर फिर यही अतराफ़ के लोग उसकी सोच पर गालिब आते हैं कि फ़लाँ ने इतना जहेज़ लिया था, उनकी शादी इतनी आलीशान पैमाने पर हुई थी, यहाँ पर ऐसे ऐसे खाने थे और ये जो सारी चीज़ें थी, तो मेरे घर में होने वाली शादी उससे कई दर्जे बढ़कर हो। तो ये जो चीज़ होती है इंसान को फिर उसकी सोच को पर हावी हो जाती है और वो जो धूमधाम से निकाह करने का जो अरमान है जो बरसों से, यानी पूरी ख़ानदान, एक लड़का या एक लड़की, लेकिन उसकी शादी बहुत धूम से करने का अरमान पूरे ख़ानदान को होता है और वो उस अरमान से बिल्कुल अपने आप को पीछे हटाना नहीं चाहते हैं, उस अरमान को पूरा करना ही उनका मकसद होता है। तो यहाँ पर भी इंसान ये सोचे कि वो आसान निकाह करना, उसके लिए यानी ये बात की अहमियत होनी चाहिए कि निकाह आसान हो और उसके बाद ये रिश्ता भी कायम रहे, यानी सारी तवज्जो इसी बात पर ना हो
کہ شادی کتنے بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے بعد آئندہ کی زندگی کس طرح چلنے والی ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کی طرف، اپنے بچوں کی دینی سانچے میں ڈھالنے کی طرف بھی توجہ ہو۔ بعد کی زندگی میں جو لڑکا اور لڑکی پر ایک دوسرے کے تئیں جو ذمہ داری عائد ہوگی، تو اس کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کا احساس ان کو دلایا جائے، اور یہ جو خرافات جو نکاح کے وقت کیے جاتے ہیں تو اس سے بچایا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ چیز ہوتی ہے کہ یہاں جہیز کا معاملہ ہے، کہ جہیز کا لین دین جو ہے، تو یہ سب نے لیا ہے تو ہم کو لینا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہم لینا نہیں چاہتے، انہوں نے دیا ہم نے لے لیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کو دیا، یعنی دینے، لڑکی والوں کو بھی دینے کا شوق ہوتا ہے، سب بیٹیوں کو دیا ہے، اس بیٹی کو بھی دینا ہے۔ تو یہاں پر لڑکی والوں نے بھی اپنی سوچ بدلنا چاہیے کہ جب ایسا رشتہ مل رہا ہے جہاں جہیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو وہ کیوں اس خرابی کو، اس حرام چیز کو اپنے گھر میں داخل کر رہے ہیں۔ اور لڑکے والوں نے بھی، یعنی یہ چیز ایک سوچنے کی بات ہے کہ یوں سمجھیے کہ ہمارے گھر ایک فقیر آتا ہے، وہ بریانی کا تقاضا نہیں کرتا ہے، اگر اس کو باسی کھانا بھی دے دیا جائے تو وہ اس کو لے لیتا ہے، لیکن کیا جو دیا وہ لینے سے وہ فقیر نہیں کہلائے گا؟ وہ فقیر ہی کہلائے گا۔ اسی طرح یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانگا نہیں، انہوں نے جو چاہا دے دیا، تو وہ کہاں پر فٹ ہوتے ہیں، یہ وہ خود ہی غور کر سکتے ہیں۔ تو ایک شخص جب جہیز لیتا ہے، ایک مرد، ایک کمانے والا انسان جب وہ جہیز لیتا ہے بغیر کسی محنت کے، تو وہ اپنے گھر کو حرام مال سے بھرتا ہے۔ تو یہ چیز اگر یعنی ہم سب کی ملت کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس چیز کو واضح کرے لوگوں تک کہ جو زندگی بھر ہم اپنی کمائی پر اپنے اخراجات چلا رہے ہیں، اپنی ساری ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں، تو اس نکاح کے موقع پر مانگے کا جوڑا پہننا، اس کی ڈیمانڈ کرنا، اپنے مہمانوں کو لڑکی والوں کے گھر کھلانا، تو ان خرافات سے وہ خود کو بچائے اور معاشرے کو بچائے۔ یہاں پر اس کے لیے یعنی معاشرے کو بھی آگے آنا ہوگا۔ جو کچھ لوگ جو گاؤں کھانا کرتے ہیں پورا، تو وہ اس سے حتی الامکان بچے۔ شہروں میں ریسیپشن کیا جاتا ہے، وہ اس سے بچے۔ لڑکے والے ایک ہی وقت کھانے کے لیے بلائے، ولیمے کے موقع پر، وہ شادی کے موقع پر دلہن کے گھر اپنے براتیوں کو نہ کھلائے۔ تو اس طرح کی چیزوں پر اگر توجہ دی جائے تو بہت حد تک نکاح جو ہمارے سماج میں آج مشکل بن گیا ہے، اور اس کے جو غلط نتائج ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل جو تباہی کے راہ پر، ڈگر پر چل پڑ رہی ہے، اور اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ ایک موقع ہے، یہ ایک ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سماج میں، معاشرے میں نکاح کو اس قدر آسان کر دے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی خرابیاں معاشرے میں نظر نہ آئے اور اس کے غلط نتائج ہمارے اوپر نہ پڑے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی ایسا شخص مل جائے جس کی دینی حالت سے تم مطمئن ہو تو نکاح کرنے میں دیری نہ کرو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ آج یعنی نکاح کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے جو رشتوں کی تلاش شروع ہوتی ہے، مائیں جس طرح اپنے لیے بہترین سے بہترین بہو اور بے مثال داماد کی تلاش میں سرگردہ رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو لڑکیاں یعنی کنواری اپنے گھروں میں بیٹھی ہے، اور یہاں پر اگر تبدیلی فرد میں آئے گی، خاندان اور معاشرے میں آئے گی، تو ہم دیکھیں گے کہ پورا سماج، پورا ملک بدل سکتا ہے۔ اور نکاح جب آسان ہوگا اور لوگ اس آسان نکاح میں ایک دوسرے کی معاونت کریں گے، رشتوں کی نشاندہی کریں گے، اور اسی کے ساتھ یعنی یہ ایک بات ہم تمام مسلمانوں نے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس آیت کو اگر اس ایک ہی آیت کے اوپر ہم عمل کریں، اس کو سمجھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی میں صرف فرائض کی ادائیگی ہی نہ بلکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بھی ادائیگی میں بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو آگے لائے اور سماج میں، معاشرے میں اس تعلق سے بیداری پیدا کرے، تو یقیناً ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں اس نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے پھیل رہی ہے، پنپ رہی ہے، دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، تو یہ ختم ہونا بالکل ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس تعلق سے صحیح معنوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔